हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बीके पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान परीक्षा पर। आज बात करने वाले हैं एक नई न्यूज़ के बारे में, जो कि न्यूज़पेपर की कटिंग है, वायरल हो रही है। लगातार एलडीसी के विद्यार्थी रेगुलरली भेज रहे हैं मुझे पिछले 2-3 दिन से अलग अलग विद्यार्थी कि सर इस पर कुछ बताइए, इसका कुछ जो है एनालाइज कीजिए इसके बारे में। तो क्या है मैं बताता हूँ आपको। 17 जुलाई दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर के अंदर, 17 नहीं है एक्चुअली, ये 19 जुलाई का है, ठीक है, डेट डली हुई इसके अंदर, है ना। तो न्यूज़पेपर की क्या है, एक कटिंग है, और न्यूज़पेपर की कटिंग में क्या कहा गया है देखिए। ये ये एक्चुअली ये इंटरव्यू है संदीप चौधरी जी का, जो कि एक एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, साथ ही साथ एक जाने माने शिक्षण संस्थान जो अभिज्ञान संस्थान है उसके हेड हैं, संचालक हैं। तो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में इन्होंने कहा गया, दैनिक भास्कर की टीम को इन्होंने बताया कि भाई जो आने वाला साल है उसमें एलडीसी के पदों के लिए लगभग 15,000 और राजस्थान पुलिस के लगभग 4800 पदों पर जो है वो भर्ती होने वाली है। जब से ये न्यूज मिली है, बीच में एक बार और 13,000 पद होने वाले हैं, इसकी भी न्यूज जो है वो दैनिक भास्कर के न्यूज़पेपर में छपी थी, ठीक है। बच्चे तब भी थोड़ा खुश हो गए। देखो, पोस्ट ज्यादा जब सुनाई देती है तो थोड़ा बच्चा मोटिवेट हो जाता है। उसके बाद बीच में जो बेरोजगार संगठनों के प्रतिनिधि हैं उन्होंने ये पोस्ट किया, ट्वीट किया कि भाई 5 से 6,000 पदों पर ही जो है विज्ञप्ति आने वाली है, क्योंकि वैकेंट सीट का डेटा इतना ही है। जो स्कूल क्रमोन्नत हुए हैं उनके अंदर लगभग 3,000 सीटें नई जनरेट हो सकती हैं, लेकिन उस पर सरकार अभी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, ठीक है। तो अभी वो 3,000 सीटें भी एक तरीके से ठंडे बस्ते में हैं। और जो प्रमोशनल एक्टिविटीज हैं, है ना, जो कह सकते हैं जो पदोन्नति प्रक्रियाएं होती हैं वो भी अभी नहीं हुई है पूरे राजस्थान में अलग अलग विभागों में, ठीक है। तो उस वजह से अभी तक 5 से 6,000 जो वैकेंट सीट का डेटा आया उसी पर विज्ञप्ति जारी होने की संभावना उन्होंने जताई। अब बच्चा पूरी तरह कंफ्यूज है कि सर 13,000 की, 15,000 की, 5,000, 5,500, 6,000 जो भी है। तो इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि आई डोंट नो कि सर के पास क्या सोर्स रहा है, लेकिन अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है बेरोजगार संगठनों के प्रतिनिधियों के माध्यम से, या फिर विभिन्न जो आरटीआई वगैरह जो लगाई हैं स्टूडेंट्स ने, उनके माध्यम से यही अब तक पता लग पाया है कि 5 से 6,000 के बीच में वैकेंट सीट का डेटा आ रहा है। और उसी की मंजूरी के लिए जो है प्रशासनिक सुधार विभाग ने वित्त विभाग से ये अनुमति मांगी है कि भाई क्या हम इन पदों पर कोई एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हैं अभी कि नहीं, या वेट करें विज्ञप्ति निकलवाने में, ऐसा, ठीक है। तो इसके बारे में उपेंद्र यादव जी ने भी कमेंट किया है कि भाई नेक्स्ट वीक में इस बारे में स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि कब जो है विज्ञप्ति एलडीसी की या फिर सीईटी की जो विज्ञप्ति है, सिलेबस वगैरह की जो प्रक्रिया है, वो नेक्स्ट वीक में जो है आपको आइडिया लग पाएगा। तो अभी तक ये 15,000 का जो आंकड़ा है ये मतलब पूरा होता हुआ दिख नहीं रहा है, ठीक है। हाँ, 5 से 6,000 का वैकेंट डेटा है, ठीक है। 5,678 पद काट के एलडीसी के, 2,700 के करीब पद यूडीसी के काट के 8,400 पदों को ऊपर की पोस्ट में मर्ज कर दिया गया। तो उसकी वजह से भी थोड़ा नुकसान हमें झेलना पड़ रहा है, ठीक है। और प्रमोशनल जो एक्टिविटीज है वो हुई नहीं है, तो अभी उसका भी पूरी तरह ये पता नहीं चल पा रहा है कि भाई जो सीटें काटी हैं, ऊपर अपग्रेड किए, उनमें से कितने लोग प्रमोट होकर ऊपर पहुंचे हैं और कितनी सीटें वापस से वैकेंट होकर आ रही है नीचे, है ना। उस पर वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं वैसे, ठीक है। तो ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए था नकारात्मक, लेकिन फिर भी जब तक प्रमोशनल जो एक्टिविटीज हैं, जो पदोन्नति प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हो रही, तब तक इसके बारे में जानकारी लगा पाना थोड़ा मुश्किल है। तो अभी तक जो 5 से 6,000 का वैकेंट डेटा पहुंचा है, अभी तक तो भैया पद वही है ना। 3,000 जो लगभग 3,000 प्लस स्कूल जो क्रमोन्नत हुए हैं वो जुड़ कर गए, तो 8, 8,500, ठीक है। और अगर कुछ बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाए तो भी 10,000 पार, ये मैक्सिमम डेटा है जो एलडीसी की वैकेंसी में हो सकता है। 15,000 की संभावना ना के बराबर रह गई है अभी, जब से वो पोस्टों की कटौती हुई है तब तो बिल्कुल ना के बराबर रह गई है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो ये पोस्ट को देखकर डिमोटिवेट ना हो। आपके लिए तो देखो, पटवार में लगभग 5,000 के करीब सीटें थी, ठीक है, और उसमें ग्राम सेवक में भी लगभग इतनी थी, वही इतने लोग तैयारी कर रहे हैं, उतने लोग पढ़ रहे हैं, तो भैया आपको तो एक सीट चाहिए, है ना। और पद 5,000 हो, 6,000 हो, 7,000 हो, 8,000 हो, जो पोस्ट जो कट ऑफ्स में अंतर है वो 1-2 नंबर का आता है, ठीक है। एक बार विज्ञप्ति आ जाए, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल अभी कुछ भी नहीं, अभी स्टेटमेंट से बस इधर उधर से आ रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल तब होगा जब कोई विज्ञप्ति में वो पदों की संख्या लिखकर कोई विज्ञापन निकालेंगे। उसके बाद पद बढ़ाने के लिए आप डिमांड कर सकते हो, डिजिटल प्रोटेस्ट के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, या तरह तरह के ज्ञापनों के माध्यम से डिमांड कर सकते हो आप, ठीक है। तो एक बार प्रक्रिया चालू होने दीजिए, क्यों, क्योंकि प्रक्रिया चालू होगी तो कम से कम एक बात कंफर्म है कि भर्ती होनी है, तो पदों को बढ़वाया जा सकता है। पटवारी में फॉर्म के बाद पद बढ़े हैं,
ग्राम सेवक में भी बाद में बढ़े हैं, ठीक है। तो बाद में पदों को बढ़वाना भी कोई इम्पॉसिबल टास्क नहीं है ना। अगर पद दिख रहे होंगे बढ़ते हुए कि हाँ यहाँ जरूरत है, तो वहां पे पद जनरेट भी हो जाएंगे और सरकार इसके लिए भी सकारात्मक भी है ना। जो है आपके आईटी सेक्टर में डेवलप किए हैं पद, ठीक है। जो आपके आज ही अनाउंसमेंट किया है जो है सीएम साहब ने कि स्कूलों में भी उप प्रधानाचार्य के, है ना, जो हेडमास्टर के नीचे जस्ट पोस्ट एक जनरेट की है, उप प्रधानाचार्य, है ना, उप प्रधानाध्यापक, ऐसा कुछ कोई पोस्ट जो है वो की है। उसके लिए लगभग 10 से 12 हजार पदों को क्या किया गया, सृजित किया जाने के जो ऑर्डर्स हैं या जो घोषणा है वो सीएम साहब ने की है। तो गवर्नमेंट सकारात्मक है इसको लेकर, ठीक है। तो अपनी तैयारी जारी रखें, किसी भी तरह से डिमोटिवेट ना हो, ऑफिशियल न्यूज को ही न्यूज माने, बाकी जो भी न्यूज आती हैं उन पर ध्यान रखें। हो सकता है सर के पास कोई सोर्स हो, अंदर की जानकारी हो, लेकिन आप तो ये मान के चले कि आंकड़ा 5 से लेके 15 के बीच में कितना भी हो सकता है और अपने को जी जान लगानी है, ठीक है। क्लियर हो गई बात यहां तक। इसके बाद आप सब जानते हैं भैया, ये तो देखो, ये तो अपनी ड्यूटी है बताना कि सब जानते हैं कि एलडीसी से पहले लगेगा सीईटी और सीईटी लगेगा पहले। तो सीईटी दोस्तों आपका 12th लेवल पर जो सीईटी है वो फरवरी में है, दिसंबर में ग्रेजुएशन लेवल वाला है। सिलेबस के बारे में अगले वीक में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। बाकी हम लोग एलडीसी और सीईटी का जो कॉम्बो बैच है, जिसकी अलग से फीस अगर निकालेंगे तो एलडीसी की 3000 है और सीईटी की 5000 है। अलग से फीस 8000 रुपीज है, लेकिन हम 1350 रुपीज में आपको ये अवेलेबल करवा रहे हैं, ठीक है। क्यों अवेलेबल करवा रहे हैं? क्योंकि वीर सर के बर्थडे पर हमने एचबीडी वीर सर, हैप्पी बर्थडे वीर सर कोड पर हमने आपको ये ऑफर दिया था। बच्चे रेगुलर डिमांड कर रहे हैं सर और एक्सटेंड कर दीजिए, तो हमने 31 जुलाई तक इसकी जो डेट है वो लास्ट बार हम लोग बढ़ा रहे हैं। 10 जुलाई से ऑफर स्टार्ट हुआ था, तो 31 तक इस ऑफर का आप लाभ आप उठा पाएंगे। 1350 रुपए में एलडीसी सीईटी का कंप्लीट कोर्स, जो भी सिलेबस आए। अभी तक तो कुछ कॉमन सब्जेक्ट डल रहे हैं, एलडीसी के तो प्रॉपर सिलेबस के वीडियो डल रहे हैं। सीईटी में रीजनिंग हो गया, है ना, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ये जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं इनके वीडियो डल रहे हैं। बाकी जैसे सिलेबस आएगा तो पॉइंट टू पॉइंट आपको वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी हम आपको एलडीसी सीईटी की दोनों फ्री दे रहे हैं और एलडीसी की एग्जाम तक आपको वैलिडिटी दे रहे हैं, ठीक है। तो बेटा तैयारी करते रहिए जी जान से, और किसी भी तरह की कोई भी ऑफिशियल न्यूज आएगी तो सबसे पहले आप तक जो है राजस्थान परीक्षा वो न्यूज पहुंचाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। आगे आप जुड़े रहें, बने रहें और किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच से कुछ को दूर रहें यार, तैयारी करते रहो। देखो, है ना, अगले साल 2022-23 गोल्डन एज है सरकारी नौकरी करने वाले विद्यार्थियों के लिए, तो मेहनत कर लीजिए बस जी जान से, है ना। आगे बात करेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय, जय हिंद।